दोस्तों अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच में T20 का पहला मुकाबला होने वाला शेख जयाद पिच पर होगा। दोस्तों यहाँ का जो एवरेज रन है 175 का है, ठीक है ना। तो दोस्तों देखा जाए तो फुली बैट्समैन को सपोर्टिव पिच नहीं और दुबई पिच पर है, जो दुबई का ओरिजिनल पिच है ना उस पिच पर नहीं है, ठीक है ना। तो ये पिच जो है ना बॉलर को सपोर्टिव पिच नहीं है, ये बैलेंस पिच रहने वाला है और दोनों तरफ से बॉलिंग अटैक स्ट्रॉन्ग है, समझ गए। जब बॉलिंग अटैक स्ट्रॉन्ग होता है तो रन कम बनता है, याद रखना इस चीज़ को। जो टीम पहले बैटिंग करे समझ लेना 175 से लेकर के 180 रन तक बनेगा, चाहे कोई भी टीम है उसमें से, ठीक है ना। और सेकंड इनिंग में दोस्तों बैट्समैन क्या करेगा, मारने के चक्कर में बैट्समैन फ्लॉप होगा, ये लॉजिक लेके चलना। दूसरे में क्या करना कि सेकंड इनिंग में दोस्तों बैट्समैन 5 या 4 ही विकेट जाएगा और रन को चेस कर लेगा, समझ गए। अब यहाँ पर दोस्तों ड्यू की वजह से ये रूल अप्लाई होता है इस पिच पर, ये भी हुआ है यहाँ पर। तो जो मैंने 2 तरह का लॉजिक बताया, ये दोनों लॉजिक अप्लाई हुआ है इस पिच पर, तो 2 तरह से आप टीम लगा सकते हो, ठीक। अब दोस्तों इसमें देखो हमने श्रीलंका पहले बैटिंग किया, इस कंडीशन में ये टीम है, बैलेंस मैं बना के लाया हूँ आप लोग, चेंज करना है, ठीक है ना। तो इसमें ये बैलेंस पिच रहेगा और इसमें इम्पोर्टेंट प्लेयर बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर है, ठीक है ना। जो कि ये प्लेयर दोस्तों आपको 100% पॉइंट देगा ही देगा, ये सोचते हुए ये टीम बनाया गया है। तो इसमें देखो कुशल मेंडिस की बात करें, कुशल मेंडिस दोनों ये विकेट कीपिंग करेगा, ये दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट रहेगा। और पी निशंका ये दोनों कंडीशन में चलता है, इससे बढ़िया पी निशंका है। लेकिन कुशल मेंडिस की बात करें दोस्तों, कुशल मेंडिस सेकंड इनिंग में फ्लॉप हो जाता, फर्स्ट में ये हमेशा चलता है, समझ गए इसका लॉजिक। अब समझो असलंका, इसको दोनों कंडीशन में लेना क्योंकि बॉलिंग जार्डिन का भी सेम कंडीशन, एस अटल को फर्स्ट बैटिंग में लेना, सेकंड में चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, ठीक है ना। हाँ इसका यही कंडीशन है दोस्तों, सेकंड में फ्लॉप हो जाता है। मोहम्मद नबी दोनों कंडीशन में चलेगा, हसरंगा दोनों कंडीशन, उमर जाही दोनों कंडीशन, डी चमीरा दोनों कंडीशन, राशिद खान, नूर अहमद, ये सब प्लेयर आपको दोनों कंडीशन में रखना है, क्लियर है। अब सीबीसी की बात करें दोस्तों, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा असलंका, दूसरा पहले बैटिंग करें तो पी और हसरंगा, उमर जाही और राशिद खान, ये सब को आप दोनों कंडीशन में बना सकते हो, सीबीसी, समझ गए। अब थोड़ा मैं आपको एक और लॉजिक बता रहा हूँ, अच्छे से समझो, देखो टीम कैसे बनता है। और एक मैं लॉजिक जो अलग लॉजिक बता रहा हूँ वो समझो, क्योंकि दोस्तों वो अलग लॉजिक अभी 5-6 मैच में मैंने ट्राई किया, तो वो लॉजिक काफ़ी अच्छा हद तक जा रहा है, समझ गए, जो कि आपको 1 नंबर पे पहुंचाएगा ये लॉजिक, ये मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अच्छे समझना और लाइक कर देना वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है ना। जो भाई नहीं फॉलो कर लेना भाई, समझो। यहाँ से देखो दोस्तों टीम कैसे बनता है वो मैं देखो, अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करे तो कुशल मेंडिस यहाँ से देखो हमने पिकअप किया, ठीक है ना। अब दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि 71% 85% वाला प्लेयर, अगर दोनों आप पहले बैटिंग में ले रहे हो तो दोनों में से एक फ्लॉप हो जाएगा, समझ गए। उसके जगह पे देखो यहाँ कुशल परेरा, ये इसका सिलेक्शन कितना है, सिर्फ 21% है, समझ गए। तो ऐसे प्लेयर को अगर मौका दोगे तब आपका टीम 1 नंबर पे जाएगा, ठीक। तो आप एक टीम में अगर ज़्यादा रिस्क लेते हो तो एक टीम में इसको पिकअप करना और एक प्लेयर को हटा सकते हो, समझ गए। अब दूसरा लॉजिक यहाँ से समझो, देखो बैटिंग सेक्शन से एक है असलंका, सिर्फ 22% सिलेक्शन है, कितना पोटेंशियल प्लेयर है मालूम है, बहुत ही तगड़ा है, बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है। अगर इसको आप कैप्टन बनाओगे तो आपका सीधा टीम 1 नंबर पे जाएगा अगर चल गया तो, समझ गए। तो मैंने आपको क्या बताया, बैटिंग सेक्शन से ये रूल जो मैं बता रहा हूँ ये हमेशा अप्लाई करा। बैटिंग सेक्शन से एक प्लेयर जो कि लो सेलेक्टेड होना चाहिए, एक ऑलराउंडर और एक बॉलर, 3 लो सिलेक्शन वाला प्लेयर जिसको कोई पिकअप ही नहीं कर रहा है, समझ गए। अब किसको कौन ने पिकअप कर रहा है ये भी समझो जरा, मैं और डीपली में समझा रहा हूँ। जैसे ये देखो कमांडो मेंडिस 17% सिलेक्शन है, ये हमेशा ड्रीम टीम में आता है, इसको कोई पिकअप नहीं कर रहा है भाई, इसको रखना ही है। अभी मैंने आपको बताया नहीं लेकिन इसको रखना ही है, इसको छोड़ना मत, क्योंकि सीधा सीधा ओपनिंग करता है और बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है, तो भाई इसको तो रखना ही है। दूसरा देखो, दूसरा सिर्फ 18% सिलेक्शन है कि नहीं। तो और तुषारा के बारे में मैंने आपको नहीं बताया,
34% सिलेक्शन है, इसको तो तुषारा को तो रखना ही है दोनों कंडीशन में, ठीक है ना। अब यहाँ से गफ़ार को देखो 7% सिलेक्शन है। दूसरा देखो यहाँ से फारूकी को देखो 30% है। फारूकी तो खैर फ्लॉप हो जाता है। अब इसका भी रूल मैं बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, फारूकी के बारे में समझा रहा हूँ, समझो। देखो दोस्तों, फारूकी ऐसा प्लेयर है, अगर ये पावर प्ले में पहले बॉलिंग किया ना तो ये फ्लॉप हो जाएगा। अगर यही सेकंड इनिंग में बॉलिंग किया तो इसको पक्का से रख लेना, इसका यही फंडा है, ठीक। अब ये ए गफ़ार की बात करें दोस्तों, देखो ये ऐसा प्लेयर है ए गफ़ार, याद रखना दोस्तों, जो भी स्पिनर होता है, समझ गए, वो स्पिनर को चाहे कितना भी घटिया स्पिनर क्यों ना हो, अगर वो सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करता है ना तो उसको विकेट मिलना काफ़ी कंफर्म हो जाता है, समझ गए। ये इसको आपको सेकेंड इनिंग में लेना है, ठीक। अब यहाँ से एक गफ़ार के बारे में समझ लिए। अब फारूकी के बारे में समझो। फारूकी के बारे में मैं समझा दिया। वैसे दुनिया की कोई भी बॉलर हो, पहले अगर बॉलिंग करे और वो पावर प्ले में बॉलिंग कर रहा है और उसका सिलेक्शन 75% 80% है तो दोस्तों वो फ्लॉप हो जाएगा, समझ गए। पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक है दोस्तों, जो दोनों तरफ का बॉलर होता है ना, ओपनिंग में जो बॉलिंग करता है वो दोनों तरफ से पावर प्ले में जो बॉलिंग करेगा वो 100% फ्लॉप हो जाता है बहुत सारे मैच में। अगर पिच बैटिंग का हो तो कंडीशन ये अप्लाई होता है, तो उसको क्या करना, आप फ्लॉप मार सकते हो, ड्रॉप मार सकते हो उन दोनों प्लेयर। उसके जगह पे लो सिलेक्टेड प्लेयर रख लेना, समझ गए।